तो आज के आईफोन 16 वाले फ्री कॉन्टेस्ट के अंदर ये जो ऑल इनविजिबल और लंदन स्पिरिट्स की टीमें हैं, जब आपस में एक मैच खेलेंगी तो इनकी तरफ से कौन सी बेस्ट प्लेयर होंगे जो कि आपकी टीम में आकर के आपको एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना करके देंगे। और उन 6 टीमों के कॉम्बिनेशन में से कोई एक ना एक टीम जो कि जा सकती है नंबर 1 रैंक पर, एक आईफोन 16 ले सकती है कई सारे प्लेटफॉर्म पर। तो उसको जानने के लिए वीडियो तो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। एक चीज़ अगर आपको मैं बताता चलूँ तो द 100 मेंस कॉम्पिटिशन 2025 का ये जो सीजन है, इसमें ये जो दोनों टीमें आज के इस मैच में खेलेंगी, मैच नंबर 29 में, उसमें ओवल की जो टीम है ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। हालांकि आज के मैच का भी रिजल्ट इनको निश्चित तौर पर निकालना पड़ेगा अपने पक्ष में। अगर आज का मैच ये टीम जीत जाती है तो 7 मैच में उनका कुल मिलाकर के जो 5 जीतें रही हैं, ये 8वें मैच में इनका 6ठा जीत हो जाएगा और ये टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। तो इनके लिए तो ये मैच काफी जरूरी है। लेकिन वहीं पर लंदन टीम की अगर हम बात करें तो ये टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। इस टूर्नामेंट का इनका ये आखिरी मैच होगा। 7 में से केवल 3 मैचेस इस टीम ने जीते इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अभी तक। लेकिन एक जो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर लंदन के पास है वो ये कि पिछला मैच ये टीम जीत करके आ रही है। ओवल की टीम पिछला मैच हार करके यहाँ पर पहुंची है। लेकिन ये दोनों टीमें भी एक दूसरे के खिलाफ एक मैच ऑलरेडी खेल चुकी हैं और उसमें भी ओवल की ही टीम ने 6 विकेट से मैच को जीता था। तो ओवरऑल जो सारे के सारे अभी तक का चीजें आपको मैंने बताई, उसकी बेसिस पर ओवल की टीम तो फेवरेट दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक्चुअली कौन सी टीम आज ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है उसको देखना भी जरूरी है। उसके बेसिस पर ही हमारी कॉम्बिनेशन की टीमें बनेंगी, जिसमें आज का मैच खेला जाएगा द ओवल यानी कि कैरिंगटन और लंदन के मैदान पर 25 अगस्त को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से, वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से, यानी कि एक डे नाइट मैच के तौर पर। और इसके पहले जो 3 मुकाबले यहाँ पर खेले भी जा चुके हैं, वो तीनों में से 2 मुकाबले जो ये लास्ट के दोनों मुकाबले थे डे नाइट ही हुए हैं, शाम को 6:30 बजे से। एक मैच ये था जो कि दिन का था, जहां पर पहली इनिंग का पावर प्ले, सेकंड इनिंग का पावर प्ले अगर आप देखें तो पहली इनिंग का पावर प्ले कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर था बॉलर्स के लिए। सेकंड इनिंग में तो कुछ हुआ ही नहीं। इवन मैनचेस्टर ओरिजिनल की जो टीम है जिसकी बैटिंग वो बहुत मजबूत है, लेकिन काफी बुरे फॉर्म से गुजर रही थी उस टाइम पर, और वो टीम 128 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जबकि पिच बैटिंग के लिए काफी बेहतर थी। और उसके बाद ओवल की टीम ने दिखा दिया कि पिच कैसी है। 129 रन बना करके 1 विकेट पर मैच को 9 विकेट से जीता। तो उसके बाद सेकंड मैच में जब हुआ तो वहां पर ओवल की टीम को पहले बैटिंग मिल गई और उन्होंने दिखाया कि क्यों ये पिच कितनी बेहतर है बैटिंग करने के लिए, और 226 बना दिए। पावर प्ले में 54 बनाए, पहली 25 गेंदों पर कोई विकेट नहीं गिरा। और उसके बाद जब डे नाइट मैचों का इफेक्ट आता है, सेकंड इनिंग में जब फ्लड लाइट्स पिच पर पड़ती हैं और लाल जो मिट्टी की यहाँ पर सरफेस मिलती है वो गेंद को सीम से मूवमेंट कराती है, और उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत सेकंड इनिंग के पावर प्ले की बैटिंग में यहाँ पर आनी ही आनी थी, और वो आई भी। जहां पर वेल्स फार्गो की टीम जिसकी बैटिंग वैसे भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, फिर भी 143 के स्कोर पर ऑल आउट हुई और 38 के स्कोर पर 2 विकेट इनकी गिर गई थी पहले 25 गेंदों के पावर प्ले में। और सिमिलर चीज आपको सेकंड इनिंग के भी पावर प्ले में दिखाई पड़ेगा लास्ट वाले मैच में भी, जहां पर 33 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा। मतलब सीधे सीधे बात बताऊं आपको तो सेकंड इनिंग का पावर प्ले की जो बॉलिंग होगी, वो जिस भी टीम की सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी उसके पावर प्ले के जो बॉलर होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और पहली इनिंग की बॉलिंग में पावर प्ले का बॉलर तो इंपॉर्टेंट है ही, डेथ का भी बॉलर साथ ही साथ अगर वो कर रहा हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टीमों की तरफ से भी आपका आगे आपको दिखाऊंगा कि कौन पावर प्ले डेथ ओवर का बॉलर है। बाकी अभी तक के 3 में से 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। पिच बैटिंग के लिए काफी शानदार दिखाई पड़ी है। उसमें 23 विकेटें पेस को, 11 विकेटें स्पिन को मिली हैं। और यहां से भी क्लियर होता है कि टोटल मिला करके 34 विकेट अगर 3 मैचेस में स्पिन और पेस या सभी बॉलर्स को मिला हो तो ज्यादा विकेटें यहां पर गिरती भी दिखाई नहीं पड़ी हैं। 2 टीमें ऑल आउट हुई हैं जिनकी बैटिंग काफी कमजोर रही है। लेकिन क्या आज भी कोई ऐसी टीम है इन दोनों में से जो ऑल आउट हो सकती है, उसको भी देखना पड़ेगा। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी आपको ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मैं आज के इस मैच की अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन तो दूंगा ही, साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि वेदर कैसा है, पिच के बारे में कोई अपडेट मिलेगा तो वो भी बता दूंगा। और उसके लिए जाकर के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, इसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जाकर के लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मैं आगे के भी फ्यूचर अपडेट्स देता रहूंगा कि हम क्या करने वाले हैं क्रिकेट के फील्ड में। फिलहाल अगर ये चीजें वापस नहीं आती हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही बेसिकली, जो कि क्रिकेट तो अपने से दूर होने वाला है नहीं। फिलहाल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर है आपके सामने यहाँ पर ओवल इनविंसिबल की टीम का, जिसमें विल जैक्स है, तवांदा है, जॉर्डन कॉक्स है, सैम करन है, सैम बिलिंग्स है, और बाकी इनकी बॉलिंग जिसमें आपको पता ही होगा राशिद खान वापस जा चुके हैं नेशनल ड्यूटी पर, और उनकी जहां पर एक रिप्लेसमेंट आया है एडम जंपा का। हालांकि एडम जंपा आज के इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये आएंगे बाद में अगर फाइनल मैच खेलना हुआ तो, या एलिमिनेटर खेलना हुआ तो। अब आज के इस मैच के लिए भी फिलहाल इनकी अवेलेबिलिटी कंफर्म है नहीं, लेकिन टीम को ज्वाइन जरूर करेंगे। बाकी इनकी जो बॉलिंग रही है, जिसमें जेसन बेरेंडॉर्फ एक ऐसे बॉलर हैं पिछले मैच में 3 ओवर पावर प्ले के ही किए, और जनरली 2 से 3 ओवर पावर प्ले के करते हैं, और अगर बचेगा तो 1 ओवर आकर के या 2 ओवर आकर के डेथ में करेंगे। जॉर्डन क्लार्क भी आपको अगर खेलते दिखाई पड़े तो वो भी पावर प्ले के बॉलर हैं। इसके बाद सैम करन तो आपको मिडिल ओवर में एक आध ओवर लास्ट के पावर प्ले के ओवर्स करते हैं, 5वें 6ठा, और उसके बाद डेथ में तो जरूर 2 ओवर करते हैं। नेथन साउटर मिडिल ओवर में दिखाई पड़ेंगे, विल जैक्स भी आपको जनरली मिडिल ओवर में दिखाई पड़ेंगे। टॉम करन ये आपको डेथ में 2 ओवर बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। तो टॉम करन 2 ओवर डेथ के स्पेशलिस्ट डेथ के बॉलर हैं ये, और मिडिल में बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले में कौन कौन बॉलिंग करता है वो भी आपको नहीं
बता दिया और फिलहाल पिछले 2 मैचेस में क्या-क्या किया है इन बॉलर्स ने, किस-किस ओवर में बॉलिंग, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं रीसेंट फॉर्म और ये टीम जो कि 7 में से 5 मुकाबला जीती है, पिछला मैच हालाँकि हार करके आई है, तो स्टिल निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस बेहतर ही है प्लेयर्स की। और उसमें अगर आप अपने प्लेयर पिक करने जाएँगे ना, तो इस टीम की तरफ से सीधे-सीधे देखिए, लोगों की टीम आप देखेंगे, विल जैक्स हो गए, जॉर्डन कॉक्स हो गए, सैम करन हो गए, इसके बाद नीचे आएँगे तो टॉम करन हो गए और बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर जेसन बेरेंडॉर्फ का है। इन पाँचों को लेकर के किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन होने वाला है नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बता दूँ कि जैसी ये पिच है, उसको देखते हुए पावर प्ले के बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेसिफिकली जिनकी सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाएँगे। और उसी को बात को ध्यान में रखते हुए जेसन बेरेंडॉर्फ एक ऐसे बॉलर हैं जिनको कम से कम 6 में से 4 टीमें तो ऐसी आपको बनानी है जिसमें 6 में से 4 टीमों में आपके चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, वहाँ पर होंगे। लेकिन बाकी जो 2 टीमें आप बनाएँगे ना, उसमें पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है तो वहाँ से आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में तो हर एक टीम में आपके ये होने ही चाहिए। ये उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गई बात। बाकी परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया रही है। नेथन साउटर जो कि एक लेग स्पिन बॉलर है, सामने की टीम के खिलाड़ी लेग स्पिन कैसा खेलते हैं, अब चूंकि राशिद खान भी नहीं है तो आपको पूरे 4 ओवर के आसपास की बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक ट्रम्प रहेंगे आज के इस मैच में, जिनको आप रोटेट करके अपनी टीम में लेकर के आ सकते हैं। गस एटकिंसन जिनको पिछले मैच में 2 ही ओवर कराया, काफ़ी पिटाई हो गई, लेकिन स्टिल ये एक और ऐसे ऑप्शन साबित हो सकते हैं जो कि आपकी हर एक इनिंग की टीम में होने ही चाहिए। ये दूसरे ट्रम्प होंगे इस टीम की तरफ से। जॉर्डन क्लार्क का भरोसा होता नहीं, हालांकि पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। सेकंड इनिंग की अगर बॉलिंग है तो निश्चित तौर पर अगर आप चाहें तो उनको ट्राई करिएगा, वरना इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट आपको करूंगा नहीं। टॉम करन एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, कम से कम 2 ओवर, और इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन होने वाले हैं। बाकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं, खास करके पिछले 4 ही मैच में अगर आप देखें तो 8 विकेटें हैं। और उसके बाद आते हैं डोनोवन फरेरा, जो बैटिंग कोलैप्स अगर आप कोई एक ऐसी टीम बना रहे हैं जहां पर आप मान करके चल रहे हैं, चूंकि अगर आप देखिए विल जैक्स की बात कर लेना तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट एज ए बैटर अभी तक साबित हुए नहीं है। इसके बाद तवांदा की भी बात कर लें तो रन तो इन्होंने बनाए हैं ठीक ठाक, लेकिन ये भी बैटिंग से बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। कंसिस्टेंसी किसी ने दिखाई है तो वह है सैम करन और जॉर्डन कॉक्स, और चूंकि ऊपर की बैटिंग वो उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट अभी तक साबित हुई नहीं है। हालांकि एक बात और भी है कि आज बैटिंग पिच मिलने वाली है काफ़ी हद तक, तो ऐसी टीम अगर आप बना रहे हैं जहां पर आप बैटिंग कोलैप्स, स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बैटिंग अगर इस टीम की है ना, तब तो वहां पर आप डोनोवन फरेरा को जरूर किसी 1 या 2 टीम में रखिएगा। और सिमिलरली उसी तरह से 1 या 2 टीम में आपकी ये सैम बिलिंग्स होनी चाहिए। बाकी कॉम्बिनेशंस में आपके ये 4 टॉप ऑर्डर के बैटर्स तो निश्चित तौर पर मस्ट हैं। और उसमें जहां पर आप इन दोनों को लेकर के आएंगे ना, सैम करन को, डोनोवन फरेरा को लेकर के आपको तवांदा की ही जगह पर आना है। ये चीज आप क्लियर रखिएगा कि 2 टीम में तवांदा मुहैया आपके होने चाहिए, 2 टीम में सैम बिलिंग्स और 2 टीम में डोनोवन फरेरा, किसी भी इनिंग की बैटिंग बॉलिंग हो। और बाकी जॉर्डन कॉक्स जैसे फॉर्म में है वो आपकी टीम में बनते ही बनते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ एवरेजेस है और लगातार ये परफॉर्म करते आ रहे हैं तो आज शायद फेल हो जाएं, और अगर आप इनको पिक नहीं कर रहे तो निश्चित तौर पर आप जॉर्डन क्लार्क को भी उनकी जगह पर लेके जा सकते हैं। और बाकी कौन से ट्रम्प हैं और कौन से किन बॉलर को कब अपनी टीम में लेके जाना है, बैटिंग में कौन इंपॉर्टेंट है, जिसमें सैम करन और जॉर्डन कॉक्स के साथ साथ यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि बेरेंडॉर्फ को भी 4 टीमों में तो आपको हर इनिंग की बॉलिंग में रखना है। 2 ऐसी टीम होनी चाहिए आपकी, अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है इस टीम की तब जेसन बेरेंडॉर्फ को आपको ड्रॉप करना है। ये चीज आपको मैंने यहाँ से क्लियर किया। बाकी फॉर्म तो आप देख ही पा रहे हैं हर एक प्लेयर का। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं, जो कि बहुत हेल्प तो आपको नहीं करेंगे, लेकिन जंपा के बारे में जरूर बताएंगे कि 3 हेड टू हेड मैचेस में 9 विकेट उन्होंने ले रखी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज काम आएगा, जो कि आज खेलेंगे ही नहीं वो। जॉर्डन क्लार्क के नंबर आप जरूर देख कर, एक ही मैच में 2 विकेट है और वो भी पहली इनिंग की बॉलिंग में। तो ये निश्चित तौर पर आप एक ऐसे ऑप्शन है जो ट्राई किए जा सकते हैं तवांदा मुहैया की जगह पर, जो कि आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ पीछे। इसके साथ साथ टॉम करन, इनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं काफ़ी एवरेज हैं। और उसके बाद बाकी प्लेयर्स के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें सैम करन के जब बॉलर बहुत ही कमाल के आंकड़े रहे हैं। इसके बाद अपने होम ग्राउंड पर जब ये टीम खेलेगी तो इस मैदान पर प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं यहाँ पर देखें तो बेरेंडॉर्फ के 3 मैच में 6 विकेट है, साकिब महमूद के 9 मैच में 8 विकेट हैं, 11 मैच में 24 विकेट यहाँ पर जंपा के हैं, जो कि निश्चित तौर पर सिर्फ देखना है आपको। बाकी नेथन साउटर के 18 मैच में 16 विकेट हैं। सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर इन्होंने काम किया है नेथन साउटर ने, केवल 14 का स्ट्राइक रेट है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा हर 14वीं गेंद पर, लेकिन पहली इनिंग में इनको 1 विकेट लेने में 29 गेंदें लग जाती हैं। तो कहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी यहां से क्लियर हो गया। गस एटकिंसन क्यों इस मैदान पर बहुत जरूरी हो सकते हैं वो भी दिक्कत दिखाई पड़ रही है आपको 22 मैच पर 28 विकेटों के साथ, और उसमें भी पहली इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा बेहतर रहे हैं। 28 में से 22 विकेट पहली इनिंग में ही हैं, हर 12वीं गेंद पर विकेट है। सेकंड इनिंग में तो 30 गेंदें लगती हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी अब क्लियर हो गया कि नेथन साउटर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, गस एटकिंसन पहली इनिंग की बॉलिंग में, और इवन जॉर्डन क्लार्क भी निश्चित तौर पर एक ऐसे फ्लोटर के तौर पर आएंगे जो आपको तवांदा के जहां पर रिप्लेस करके जा सकते हैं। बाकी डोनोवन फरेरा, सैम बिलिंग्स, सैम करन के नंबर्स ये आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी विल जैक्स का, सैम करन का और
यहाँ पर टॉम करन का ये अपना लोकल होम ग्राउंड है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तीनों कप्तान है कप्तान के भी काफी बढ़िया ऑप्शन बनेंगे। इसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तवांदा मोए को बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी दिक्कत देती है, बाएं हाथ की लेफ्ट आर्म ऑफ बॉलिंग भी दिक्कत देती है, जिसमें लियाम डॉसन ने भी इनको एक बार ऑलरेडी आउट कर रखा है। बाकी विल जैक्स ये ओली पोप पर 2 बार आउट हो चुके हैं और इसके बाद जेमी ओवरटन पर 1 बार आउट हो चुके हैं, 3 बार लियाम डॉसन पर, 1 बार रिचर्ड ग्लीसन पर। स्पिन पर काफी हद तक ये जाते हैं शॉट खेलने, इसकी वजह से आउट भी होते हैं। बाकी सैम करन, एस्टन टर्नर की 4 गेंद पर 8 रन बना करके 2 बार, लियाम डॉसन पर 2 बार 56 रन बना करके, और ओवरऑल ठीक ही ठाक खेल जाते हैं स्पिन और पेस को। जॉर्डन कॉक्स की बात करें तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, जिसमें लियाम डॉसन का भी नाम आता है जो कि इनको 3 बार फंसा चुके हैं ऑलरेडी। तो निश्चित तौर पर वो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इनके खिलाफ काम में आएगा। बाकी तेज गेंदबाज तो निश्चित तौर पर दोनों इनिंग्स के पावर प्ले में इंपॉर्टेंट है ही। बाकी सैम बिलिंग्स, टॉम करन और डोनोवन फेरेरा का भी प्लेयर बैटल आंकड़ा अगर आप देखें तो एक कॉमन नेम आपको लियाम डॉसन का बार बार दिखाई पड़ेगा, और जो कि उस टीम में निश्चित तौर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। और खास करके लियाम डॉसन जो बैटिंग भी कर लेते हैं तो किसी एक आध टीम में आपके कप्तान के भी बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। और बाकी लंदन स्पिरिट्स टीम का बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग इलेवन अगर आप देखें, जिसमें बॉलर्स के बारे में जानने आए तो रिचर्ड गिल्सन, ल्यूक वुड, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन 4 ऐसे बॉलर हैं जो पूरे 4-4 ओवर करके देंगे। और उसमें रिचर्ड गिल्सन पावर प्ले के 2 ओवर, डेथ के 2 ओवर, जेमी ओवरटन पावर प्ले का 1 आध ओवर करेंगे, 1 ओवर मिडिल में आकर के, बाद में 2 ओवर डेथ के। ल्यूक वुड आपको 2 से 3 ओवर पावर प्ले के, 1 ओवर मिडिल का, 1 ओवर डेथ का करते दिखाई पड़ेंगे। और बाकी इसमें जेफर क्वान और एस्टन टर्नर भी अपनी भूमिका थोड़ा बहुत निभा के दे सकते हैं। और बाकी ये टीम चूंकि बाहरी हो चुकी है टूर्नामेंट से, तो चेंजेस भी कर सकती है प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर में। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो पिछला मैच तो ये टीम जीत करके आई है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट इनके पास केवल है, जिसमें वार्नर ने 25 रन बनाए थे, 44 रन बनाए थे, जेमी स्मिथ ने, केन विलियमसन ने 53 बनाए थे। और एक चीज अगर आप देखें ना इनके टॉप 3 बैटिंग लाइनअप की, तो ये जो डेविड वार्नर है शुरू में काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बाद में थोड़ा सा डाउन होते चले गए। हालांकि पिछले मैच में इन्होंने ठीक ठाक से 25 रन बना दिए। बाकी जेमी स्मिथ लगातार कंसिस्टेंटली अच्छे फॉर्म में रहे हैं, केन विलियमसन ने भी अपना फॉर्म गेन कर लिया। और बेसिकली ये जो 53 पिछले मैच बनाए थे ना, काफी तेज तर्रार और बहुत ही कमाल के टच में दिखाई पड़े, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम की तरफ से हैं। बाकी एस्टन टर्नर ना सिर्फ अपनी बैटिंग से बल्कि बॉलिंग से भी यूटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा विकेटें या बहुत ज्यादा रन इन्होंने बनाए नहीं है, लेकिन काफी अच्छे पॉइंट्स आपको देखे जा सकते हैं, फील्डिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। और उसके बाद आते हैं सीन डिक्सन, जो कि एक ऐसे ही प्लेयर है फ्लोटर के तौर पर, जो कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे बैटिंग करने चले जाते हैं। क्योंकि ओली पोप को देखें तो पिछले मैच में बैटिंग आई ही नहीं, जबकि उसके पहले वाले मैच 52 नाबाद की शानदार पारी इन्होंने खेली थी। बल्कि जेमी ओवरटन, जिनके बारे में आपने पीछे देख ही लिया कि बॉलिंग में भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, पूरे 4 ओवर के, जिसमें से 2 ओवर तो डेथ के ही आते हैं, बैटिंग भी करके दे सकते हैं। लियाम डॉसन को अपने प्लेयर बैटल के टाइम पर देखा था, बहुत खतरनाक बॉलिंग ऑप्शन है सामने वाली टीम के खिलाफ, पिछले मैच भी 3 विकेट लेकर के आए हैं। ल्यूक वुड उतना खास अगर आप देखें असर नहीं छोड़ पाए हैं। रिचर्ड गिल्सन ने पिछले 2 मैचेस खास करके बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। जेफर क्वान को भी लास्ट मैच में मौका मिला था लेकिन चले नहीं। ओली स्टोन को बीच में 2 मैचेस खिलाए गए थे, केवल 2 विकेट लेकर गए थे। डैनियल वोलाल एक ऐसे नाम है जो कि चेंज होकर के टीम में आ सकते हैं और जिस तरीके के आउट स्विंग कराते हैं इस पिच पर तो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके सेकंड इनिंग के पावर प्ले की बॉलिंग में। तो ये सारे आंकड़े रिसेंट फॉर्म को देख लेने के बाद एक बात जो क्लियर होती है वो आपको मैं बताऊं तो केन विलियमसन हो गए और जेमी स्मिथ हो गए, और इसके साथ साथ एस्टन टर्नर, इसके साथ साथ यहाँ पर जेमी ओवरटन और रिचर्ड गिल्सन, 4 ये ऐसे नाम हैं जिनको आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 6 के 6 टीम में रखिए, या कम से कम 5 के टीम में रख करके बाकी एक टीम जो आपकी बनेगी ना उसमें रोटेट करिए। कभी जेमी स्मिथ को हटाइए, डेविड वार्नर को रखिए, कभी केन विलियमसन को हटाइए, वहां से डेविड वार्नर को लेकर के जाइए, तो कभी एस्टन टर्नर को हटा करके डेविड वार्नर को रखिए। यानी कि बाकी कॉम्बिनेशन में ये जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं, यानी कि 3 खिलाड़ी तो आपके बने रहेंगे। और उसके बाद जेमी ओवरटन, रिचर्ड गिल्सन को आपको मैं 100% सजेस्ट करूंगा कि हर कंडीशन में आपकी टीम में होने चाहिए। ल्यूक वुड अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है, पावर प्ले के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वहां पर आप ट्राई कर सकते हो। लियाम डॉसन भी 100% एक बेस्ट चॉइस होंगे आपके लिए, जिनको आपको कतई भी ड्रॉप नहीं करना है। बस इतना ही चेंज आपको करना है, ज्यादा इस टीम की तरफ से आपको ऊपर नीचे कोई भी चीजें सोचने की जरूरत है नहीं। बस देखना पड़ेगा कि डैनियल वोलाल अगर खेलते हैं, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है पावर प्ले की, तो वहां पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि चांस है कि ल्यूक वुड की जगह पर ये खेल जाए। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इस टीम की तरफ से ज्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं अपने प्लेयर रोटेशन में। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, इसमें जेमी स्मिथ के एक मैच में 60 रन है, और उसके बाद अगर आप देखें तो नंबर बहुत ही ज्यादा एवरेज है, बिलो द एवरेज ही दिखाई पड़ेंगे। रिचर्ड गिल्सन के 4 मैच 5 विकेट है, 2 में 2 विकेट ओली स्टोन के हैं। इसके बाद वेन्यू के स्टैट्स अगर आप देखने आएंगे तो वो भी आपके सामने है। यहाँ के भी नंबर्स ऐसे कुछ खास अच्छे है नहीं किसी प्लेयर के जो कि आपको हेल्प करे। ओली पोप के नंबर इस मैदान पर बहुत अच्छे रहे हैं, हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर कुछ कंफर्म है नहीं, लेकिन इनको अगर आपको किसी तरह से अपनी टीम में जगह देने की जरूरत महसूस भी हो रही है ना, तो जैसे आपको
आपको ने कहा था कि रोटेट करके जेमी स्मिथ, केन विलियमसन और एस्टन टर्नर को किसी एक टीम से ड्रॉप करके डैनियल यहाँ पर डेविड वार्नर को आप रखिएगा अपनी टीम में। तो उसी तरह से अगर आप चाहें तो एक टीम में वो चीज़ आप ओली पोप के साथ भी कर सकते हैं। सिर्फ इतनी ही करने की जरूरत है आपको इस टीम की तरफ से, ज़्यादा दिक्कतें आपको होंगी नहीं और ओवल इनविजिबल की ही टीम में फेवरेट इसी वजह से है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने डेविड वार्नर, ब्रेंडन डॉफ हो गए, टॉम करन हो गए, सैम करन हो गए, जॉर्डन क्लर हो गए, इन पर विकेट देते रहे, लेकिन कोई स्पेसिफिक कमजोरी इनकी नहीं है कि किसी टाइप ऑफ बॉलिंग पर आउट होते हो। बाकी जेमी स्मिथ, जेसन ब्रेंडॉफ पर एक बार नेथन साउटर पर। बाकी ओली पोप और जेमी स्मिथ तो बहुत अच्छे फॉर्म में है भी। ओली पोप को दिक्कत होती है स्पिन बॉलिंग पर, चाहे वो ऑफ स्पिन हो, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, और इवन लेग स्पिन पर भी। और बाकी केन विलियमसन को भी कोई खास स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग पर नहीं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स थे जिनके नाम आपने देखे, उन पर आउट होते रहे। और बाकी लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं, इनके भी नंबर आप देख सकते हैं। और जब अपनी टीम आप बना लेंगे तो देखेंगे सैम करन और विल जैक्स, दो बेस्ट कप्तान वाइस कप्तान के ऑप्शन, जिसमें विल जैक्स की जहां पर आप रोटेट करके जेमी वार्नर को, कुछ टीमों में टॉम करन को अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो, और बाकी डेविड वार्नर को भी ट्राई कर सकते हैं अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो। बाकी टीम आज के इस मैच के लिए फाइनल कॉम्बिनेशन क्या रहेगी मेरे हिसाब से, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर एक टीम दे दूंगा, जहां पर आपको मैं पिच रिपोर्ट और वेदर के अपडेट भी देने की कोशिश करूंगा अगर मिलेगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। पूरा वीडियो देख करके जाकर के ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको आगे के भी अपडेट्स मिलते रहेंगे फैंटेसी के रिगार्डिंग भी, और अपने निश्चित तौर पर क्रिकेट न्यूज रिलेटेड जो भी कंटेंट आने वाला है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।